हेलो गाइस, आप देख रहे हैं विभव इंग्लिश बुक चैनल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ शुड के बारे में। शुड बेसिकली काम कैसे करता है, चलिए हम इसको समझते हैं। प्रेजेंट एवं पास्ट की कंडीशन बताने के लिए शुड का यूज़ किया जाता है। साथ ही इसका यूज़ हम कर सकते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एडवाइस देने के लिए मेनली इसका यूज़ किया जाता है। सजेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही इसका यूज़ किया जाता है मॉरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी के लिए। पॉसिबिलिटी के लिए भी शुड का यूज़ किया जाता है। आइए एक एक करके हम इसको डिटेल्स में समझते हैं। यूज़ देखते हैं। इसका जो यूज़ होता है वह करना चाहिए के लिए यूज़ होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वह सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। आइए हम एक एक करके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हर किसी को अपना काम खुद करना चाहिए। एवरीबडी शुड डू वंस जॉब वन सेल्फ। क्या बच्चों को अपना होमवर्क खुद करना चाहिए? शुड चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क देमसेल्व्स। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर। क्या तुम्हें सलाह नहीं लेनी चाहिए? शुड नॉट यू टेक एडवाइस। आइए दूसरा शुड का यूज़ करना चाहिए था कि सेंस में किस प्रकार किया जाता है इसको हम देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। सब्जेक्ट या प्रोनाउन के पोजीशन को दर्शाने के लिए हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। आइए हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। तुम्हें हिंदी में लिखना चाहिए था। यू शुड हैव रिटन इन हिंदी। उसे धोखा नहीं देना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव डिसीव्ड हर। क्या हमें बदला लेना चाहिए था? शुड वी हैव रिटेलिएट। हमें कितने बजे जाना चाहिए था? एट व्हाट टाइम शुड वी हैव गॉन। आइए हम शुड का एक और यूज़ देखते हैं। शुड बी का यूज़ होना चाहिए के सेंस में भी किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। इसमें हम वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वी अपने आप में वर्ब है। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें छुट्टियों पर होना चाहिए। यू शुड बी ऑन वेकेशन। तुम्हें कब छुट्टियों पर नहीं होना चाहिए? व्हेन शुड यू नॉट बी ऑन वेकेशन। उसे एक अच्छा टीचर होना चाहिए। ही शुड बी अ गुड टीचर। शुड बी का एक और यूज़ किया जाता है पैसिव वॉइस के रूप में। शुड बी का यहाँ पे मतलब निकल के आता है कोई काम किया जाना चाहिए। इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल समझते हैं। तूफान के दौरान खिड़कियाँ बंद की जानी चाहिए। द विंडोज शुड बी क्लोज ड्यूरिंग द स्टॉर्म। क्या मकान को मेहमान आने से पहले साफ किया जाना चाहिए? शुड द हाउस बी क्लीन बिफोर द गेस्ट अराइव। रिपोर्ट डेडलाइन के बाद जमा नहीं की जानी चाहिए। द रिपोर्ट शुड नॉट बी सबमिटेड आफ्टर द डेडलाइन। शुड हैव बीन का यूज़ किया जाता है कोई काम किया जाना चाहिए था। यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। साथ ही शुड हैव बीन का यूज़ पैसिव वॉइस के रूप में किया जाता है। उसे मीटिंग के बारे में सूचित किया जाना चाहिए था। शी शुड हैव बीन इन्फॉर्म अबाउट द मीटिंग। उन्हें पार्टी में निमंत्रित किया जाना चाहिए था। दे शुड हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। शुड हैव की यहाँ पर मीनिंग निकल के आती है कोई चीज़ किसी के पास होना चाहिए। इसमें हम शुड हैव के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे ना कि वर्ब का। चलिए हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए। यू शुड हैव अ मोबाइल। उसके पास 500 रुपये होने चाहिए। ही शुड हैव 500 रुपीज़। शुड हैव हैड, इसकी यहाँ पे मीनिंग निकल के आती है कोई चीज़ किसी के पास होना चाहिए था। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे ना कि वर्ब का। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तुम्हारे पास एक किताब होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड अ बुक। उसके पास लैपटॉप होना चाहिए था। ही शुड हैव हैड अ
लैपटॉप। आइए दोस्तों, हम शुड हैव हैड का एक और यूज़ देखते हैं। इसकी यहाँ पे मीनिंग निकल के आती है कोई काम करना ही चाहिए था। इसमें हम शुड हैव हैड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। चलिए और अच्छे से इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। उसे कल समझना ही चाहिए था। He should have had to comprehend yesterday. उसे आना ही चाहिए था। He should have had to come. तो आई होप दोस्तों शुड की सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।